दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का मतलब यह है कि मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने चाह रहा हूँ कि एक केसेस के बारे में। और केसेस कुछ इस तरह से था कि पेशेंट हमारे पास 29th पास्ट मंथ में आया, और जबकि उसको एलोपैथी वगैरह जवाब दे दिया था कि उसको घर ले जाया जाए और या फिर कहीं पे उसको बड़े हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया जाए। पेशेंट मतलब पुअर फैमिली से था, अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो भी पैसे था उसने उसको सब खर्चे कर दिए। तो हमने सिर्फ उनको देखा, और वो गाड़ी में लेके आए थे, हमने सिर्फ उसको देखा और फिर हम कहा कि कुछ देर थोड़ा सा बैठने का अगर लायक हो तो इसको बैठाया जाए। तो पेशेंट का कुछ सिस्टम ऐसा था कि उसका अमाइलेज 2460 के आसपास था और लाइपेज 1900 के आसपास था, और SGOT वो जो किया हुआ था उसका उसी तरह 550 के था। बिलोरुबिन भी 2 के आसपास था। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग तो लेते नहीं हैं, ना हम लोग हेमोपैथी में कभी डील करते हैं, ना ऐसे केसेस हम लोगों के पास आते हैं। लेकिन एक्चुअली हुआ यूँ कि अब जो पेशेंट को जब जवाब दे दिया गया तो उसने कहा कि ठीक है अब घर ले जाते हैं, फिर अभी तो इतना है नहीं हम लोगों के पास के बड़े इसमें जो भी पैसे था। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ हम आपको उसका रिपोर्ट लगा रहे हैं, जो अमाइलेज और लाइपेज और बिलोरुबिन और उसका SGPOT यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो अलग अलग रिपोर्ट उसका। तो यहाँ पे हमने केसेस कुछ ज़्यादा मेडिसिन है तो हमने यूज नहीं की, हमने उसी चलते हुए पर नक्स वोमिका का दिया, उसके बाद बेसिलिनम दी, उसके बाद हमने हाइड्रोस्टिक मेडिसिन का यूज किया। यूज करने के बाद उसको इमीडिएट वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया हो और जिसको रिफ़र कर दिया हो, जब उसको वोमिटिंग होना हुआ तो हमको उसी समय लगा कि बंदे को रिलीफ हो गया। एक आधे घंटे के बाद उसका पेट पूरा बिल्कुल ऐसा उसको फील हुआ, खाली हुआ, तो फिर वो हिल के उठा। मतलब जब पहले अनकॉन्शियसनेस था तो वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर में और नहीं था उस तरह का। ठीक है, इतना देने के बाद उसको वो उल्टी कर गया वो बंदा, और फिर हम आयरिस वर्सिकुलर एक मेडिसिन हम उसको फिर दिए। ये सब हमने जो है ना विदिन 5 to 10 to 15 मिनट्स में ये दिए, क्योंकि अब उसके पास चांसेस नहीं था। फिर बाद में हम स्पॉन्ज या टोस्टा, हमने जब मेरे पास रखी हुई बुक है, बहुत मोटी सी बुक है, डॉक्टर मॉर्फी की है, जो उसका रिपोर्ट ट्री के नाम से आता है। तो हमने फिर हम तो उसको भेज दिए पेशेंट को कि आप उसको लेके जाइए, यहाँ पे हमारे पास है नहीं। तो हमने स्पॉन्ज या टोस्टा और हेपेटाइटिस सी जो आती है पोटेंटाइज मेडिसिन, एक्चुअली एलोपैथी का है, वो वैक्सीन का ही पोटेंटाइज है 200 में, और उसके साथ हमने कैलेंडुला 30 पावर में हमने उसको ये तीनों मेडिसिनें हम दी। ठीक है, और एक अलग से हमने दिया कि अगर इन केस कभी ऐसा हो तो फिर एक मेडिसिन है कि अगर आप ऐसा अगर फील हो तो। फिर उसी समय उसने कहा कि नहीं मुझे तो, अब वो हाथों के इशारे से बोल रहा था कि नहीं अब पेट मेरा खाली खाली लग रहा है, जो फूल रहा था वो ऑटोमेटिक उस समय बंद हो गया। फिर उसके बाद हमने उसी समय वो मेडिसिन दे दिया। हम बोले कि अगर बच जाए या फिर कहीं अगर आप चले जाएँ तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप उसको नहीं ले जा सके तो फिर अगर कुछ भी रिलीफ हो तो फिर लेते आइएगा। तो फिर पेशेंट हमारे पास जब 3-4 दिन के बाद आया तो हमने जब उसका, उस समय पेशेंट ठीक हो चुका था। तो ये एक इत्तेफाक है, आप इसको ट्रीटमेंट ना समझें कि हम लोग इस तरह का बीमारी को भी डील कर लेते हैं, इसको आप इत्तेफाक समझिए। ठीक है, कि वो किसी तरह से हमारे पास इत्तेफाक से आया फिर और उसको उल्टी हो गया, क्योंकि उसको बचना था। ठीक है, और हम बिल्कुल भी इस चीज़ का कायल नहीं है कि ऐसे पेशेंट को लिया जाए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को आप हमेशा रिफ़र करने की होम्योपैथी में कोशिश करें कि रिफ़र किया जाए पेशेंटों को। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठा के सालों साल पेशेंट का दवाई खिलाते रहें। कोशिश कीजिए कि डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट को रिफ़र करना जानता है। आपसे जो केसेस नहीं है, जो इमरजेंसी है, जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है, आप उसको रेफ़र करें। तो जब हमारे पास 4-5 दिन के पेशेंट आया, बिल्कुल स्वस्थ था, और हमने उसको थोड़ा सा ही एक चेक अमाइलेज हमको जब उसका हमने करके देखा, तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जहाँ 2460 के लमसम था, 2450 के लमसम था, वो घट के 150
135 आ गया, जो नॉर्मल 115 का था उसका, जो केमिकल रेंज के हिसाब से वो होता, तो 135 के आसपास हो गया। और पेशेंट स्वस्थ था, जो गोल ब्लाडर में उसका स्टोन अटका था वो भी वहाँ से शायद खिसक गया हो, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड किया नहीं है और दिगर रिपोर्ट किया नहीं है। पेशेंट अब स्वस्थ है, खाते पीते भी है, सिर्फ मैंने उसको ऑयली और हार्ड स्टार्च वाले फूड को मना किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि स्पॉन्ज या टोस्टा, अगर आप अगर रॉबिन मॉर्फी की आप रिपोर्टरी में देखें तो उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रिया में उसका भी जिक्र है स्पॉन्ज या टोस्टा का। और स्पॉन्ज या टोस्टा के बारे में यहाँ बताने का मकसद ये था कि आप अगर उस मेडिसिन को देखें, हम उस दिन जब वहाँ पे आया तो हम उसके बारे में जब मेट्रिया मेडिका डॉक्टर केंट साहब का हमने देखा तो उसमें बताया है कि इनकी जो एग्जाइनिटी होता है, जो इकोनाइट होता है ना, उससे भी बढ़कर है स्पॉन्ज या टोस्टा का। जो इनकी घबराहट होती है, जिसको खौफ होता है, और इसकी एक चीज़ उसमें खासियत हमको अच्छा लगी कि ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, और स्पॉन्ज या टोस्टा ऐसे पेशेंटों के लिए अमृत है। अब आप देखिए ब्रेन का किया कुछ भी रिपोर्ट नहीं आ रहा है, एकदम इसे नॉर्मल है, लेकिन बच्चा आदमी बक रहा है, पागलों की तरफ बात कर रहा है, तो लोगों का कैसे चाहता जाता है, सिप्रोमोनियम की तरफ जाता है, हाइसोमस की तरफ जाता है, ठीक है, या फिर नस मॉस्काटा की तरफ जाता है जो बकने हैं, और भी दिगर चीज़ों की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप स्पॉन्ज या टोस्टा को देखें तो इनकी बहुत, हम तो कहते हैं कि स्पॉन्ज या टोस्टा बहुत बड़ी मेडिसिन है, और ये कार्डियो अस्थमा में भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। आज उसी तरह से एक पेशेंट कोलैप्स हो गया था, हमने सिर्फ स्पॉन्ज या टोस्टा से ही हमने जो एक जब उसको अटैक आया